मतलब ये तो तय है कि ये खलीफा बनने की जंग है, ये खेत की जंग नहीं है। भाटी साहब आ रहा हूं, इशारा देख रहा हूं। ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है। अगर सरकार को ये लगता है कि हमको नुकसान हो रहा है तो ये हमारी मांगे मान ले, एमएसपी की मांग मान ले। ठीक, हम ये कहने को तैयार हैं कि ये घोषणा कर दे, जैसे 3 कृषि बिलों की वापसी की घोषणा की है, ये कहें कि हम एमएसपी को कानूनी जामा पहना रहे हैं, मिलकर बैठ के बात कर लेंगे। अच्छा, ये कहें मंत्री को बर्खास्त कर रहे हैं, ठीक है, ये कहते हैं हम जो शहीद किसान हुए हैं। ठीक है, हाँ, ये पूरी वही लिस्ट जो आप गिना रहे हैं। लेकिन मैं राजकुमार भाटी जी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं बीच में। जी राजकुमार सर। नहीं, मैं केवल इतना कहना चाहता हूं, आदरणीय रामकृपाल जी बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप भी वरिष्ठ पत्रकार हैं, आप दोनों मुझे ये बता दें कि क्या ये कोई नई बात है कि विपक्ष ये चाहता है कि सरकार की गलतियों को पकड़े, सरकार का विरोध करे और सत्ता में आने की कोशिश करे? ये तो लोकतंत्र की प्रक्रिया है। लेकिन किसानों का जहां तक बात है, किसानों की आप बात करें तो जो आंदोलन में किसान सम्मिलित हैं, इनमें से ज्यादातर लोगों ने 2014 में 2019 में माननीय मोदी जी को वोट दिया था, भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया था। मोदी जी ने जब किसान विरोधी कानून लेकर आए और किसानों के विरोध में काम किया, सर मैं इसमें आपको बता देता हूं क्योंकि आपने मुझको वरिष्ठ कहा है, नेता और प्रवक्ता बार बार ये, तो मैं एक बात कह ही देता हूं कि इसमें नुकसान क्या है वो मैं आपको समझा ही देता हूं। कल अगर कोई आंदोलन होता हुआ सड़क पर लोग देखेंगे तो उसको जनता की ऐसी आवाज जिसको शायद सदन में नहीं सुना जा रहा है ऐसा नहीं देखेंगे। वो हमेशा ये समझेंगे कि जहां जिनकी सदन में नहीं चल रही है वो सड़क के जरिए आने की कोशिश कर रहे हैं। ये नुकसान होगा सर। ये अप्रत्यक्ष रूप से आंदोलन को बदनाम करना और आंदोलन का विरोध करना, लोकतंत्र का अपमान करना है अप्रत्यक्ष रूप से। कृष्णवीर जी, कृष्णवीर जी, ये इससे ये जो सब कुछ चल रहा है सर, इन टोटलिटी जो सिनेरियो है, इससे देश को, इस देश के वोटर को फायदा होगा कि नुकसान? जल्दी से आपका कमेंट, उसके बाद अड़ी में आज बस समाप्त करेंगे। देश जी, दिनेश जी, आप ये देखिए कि आंदोलन शुरुआत में ही झूठ बोल के खड़ा किया गया था। मंडी बंद हो जाएंगे, एमएसपी खत्म हो जाएगा, जमीन छिन जाएगी, ये तीनों बात झूठ है। और सच्चाई ये है कि इन कानूनों की कोई बाध्यता नहीं थी, किसान की अपनी मर्जी थी। जो अब तक शोषण होता रहा, किसान 3 लाख से ज़्यादा किसानों ने आत्महत्या की, वो किसी को नहीं दिखती, तब किसी को याद नहीं आया। अगर वो नीतियाँ पहले इतनी अच्छी थी तो किसान क्यों कर्जे में दबा, क्यों मरा? वो इसीलिए मरा कि वो पॉलिसीज में रिफॉर्म की जरूरत थी। और बाजार में अगर विकल्प होते हैं तो उसका लाभ किसान को मिलता। इन्होंने क्यों विरोध किया? इनका अपना राजनीतिक एजेंडा है और कोई बात नहीं है। अगर राजनीतिक एजेंडा नहीं है तो फिर क्या है? पहले आपने कहा ये 3 काले कानून, अरे आपने कभी ये बताया काला है क्या इसमें? बाजार खोलना कौन सा अपराध है? चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत 27 साल तक बाजार खोलने की मांग करते हुए इस दुनिया से चले गए, तो बेवकूफ आदमी थे क्या? उनको अनुभव नहीं था? वो कहते थे कि दलालों ने खुल के कही गई ना, और सच्चाई है ये शतरंज देश के गरीब किसानों को। और यहाँ घोड़ा 2.5 घर भी चलता है और ऊंट के जैसा तिरछा मार भी देता है। ये नियम, अगर नियम यहाँ की सियासत नहीं तय की है तो क्या दिक्कत है? सर धन्यवाद करूंगा आप सभी का, बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। एक चीज लेकिन सब में कॉमन है जो आप देख रहे होंगे, सत्ता पक्ष जाहिर है जनता के वोटों से चुनकर वहां पहुंचे हैं, जनता की बात कर रहे हैं, विपक्ष जनता की बात कर रहे हैं, ये बाकी नेता, किसान नेता जनता की ही बात कर रहे हैं, सब जनता की बात कर रहे हैं। और जनता के पैसों से चलने वाली संसद ठप पड़ी हुई है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।